नमस्कार, मैं दिव्यांशु और आप देख रहे हैं खबरदार। फिलहाल हम जंतर मंतर पर मौजूद हैं। यहाँ हजारों की संख्या में लोग मौजूद हैं। विशाल धरना हो रहा है भारतीय मजदूर संघ का भारत की राजधानी में। यहाँ पर तमाम लोग भारत के अलग अलग राज्यों से मौजूद हैं। कहाँ से आए हैं सर आप? मुंबई से। अच्छा, क्या कारण है? यहाँ पर एनपीएस को रद्द करने की बात हो रही है, ओपीएस लागू करने की बात हो रही है। क्या क्या समस्याएं हैं कि आज इतनी संख्या में यहाँ पर लोग उतर गए हैं? इससे ना पूरा देश में जो युवा जितने भी लगे हुए हैं नौकरी, उनको जो है पेंशन नहीं है, और पेंशन जब पूरा ज़िंदगी नौकरी करने के बाद पेंशन ना मिले तो कैसा लगेगा? हमारा बुढ़ापा किस तरीके, हमारे बच्चे किस पे यहाँ पर करेंगे, हमारा खुद का जीवन कैसे यापन होगा? उसके लिए हम लोग अपना भविष्य को सुरक्षित करने के लिए यहाँ पर आज धरने पे हैं। आप भी सरकारी कर्मचारी हैं? मैं भी सरकारी किस कर्मचारी विभाग में आप? मैं नेवी में हूँ, अच्छा, नेवी में। नावल डॉकयार्ड मुंबई। अच्छा अच्छा, आप कहाँ से आए सर? हम भी नेवल डॉकयार्ड मुंबई से, हमारी पूरी संगठन सभी यहाँ पर आए हुए अच्छा, हैं। और हम जो न्यू पेंशन स्कीम है इसका विरोध करने के लिए आए हुए हैं। हमारी लगातार 2004 से हमारी मांग है कि जो हमारी पुरानी पेंशन स्कीम थी वही होनी चाहिए। अब हमने देखा है, पहले हमें सरकार ने बताया कि नई पेंशन स्कीम से बहुत फ़ायदे मिलेंगे, लेकिन अब हमने देखा है कि कई ऐसे हमारे साथी रिटायर हुए हैं जो उनको तकरीबन पहले 50% बेसिक का पेंशन मिला करता था, लेकिन अब देखा है मात्र 1800 और 2000 रुपये उनको पेंशन मिला है। तो ये बहुत बड़ा नुकसान हमारे केंद्रीय कर्मचारियों को हो रहा है, क्योंकि सही मायने में अगर देखा जाए पेंशन रिटायर होने के 60 वर्ष की आयु के बाद एक जीविका के तौर पे बहुत बड़े भूमिका निभाती है, और वहाँ पर इतना कम पैसा मिलना, एक सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हम डिमांड करते हैं सरकार से कि पुरानी पेंशन फिर से बहाल की जाए। पहले ये था कि अगर आपकी 1 लाख पेंशन है तो रिटायर 60 साल के बाद आपको 50,000 रुपए दिया जाता था रिटायरमेंट। हाँ, यदि हमारी बेसिक, अगर यदि किसी के 1 लाख रुपए है तो पेंशन के नाम पर हमें 50% उसका मिलता है। अब क्या इस जो आया है न्यू पेंशन स्कीम, उसके मुताबिक क्या क्या दिया जाता है रिटायरमेंट के ये बाद? पेंशन जो पैसा लग रहा है ये आपके मार्केट में लग रहा है, और मार्केट से आपको फिर पेंशन का एक बॉन्ड लेना है, जिसके कि माध्यम से जो उस समय का रेट होगा आपका, उसके अनुसार आपका पेंशन बनेगा। तो वो भी हमें एक बहुत बड़ा डर है कि उसमें गारंटी नहीं कर सकते कि आपको सही मायने में कितना पेंशन मिलेगा, और ये बहुत बड़ा नुकसान हमारे साथ, जो वर्किंग क्लास के साथ बहुत बड़ा नुकसान है ओल्ड पेंशन तो इस पर क्या सरकार ने, केंद्र सरकार ने या किसी राज्य सरकार ने कोई कदम उठाया, कोई जवाबदेही दी कि इतने लोग नाराज हैं इस जो न्यू पेंशन स्कीम के वजह से? नहीं, लगातार हमारी मांग पर और ये भारतीय मजदूर संघ का दबाव ही सरकार पर था, जिसकी वजह से सरकार ने इस न्यू पेंशन स्कीम में बहुत सारी चेंजेस किए। जैसे कि मसलन जब ये हमारी न्यू पेंशन स्कीम आई थी, तब इसमें ग्रेच्युटी की सुविधा नहीं थी, लेकिन भारतीय मजदूर संघ का ये आंदोलन था, उसके बाद हमें ग्रेच्युटी की सुविधा मिली। फैमिली पेंशन की सुविधा नहीं हुआ करती थी, हमें फैमिली पेंशन की सुविधा मिली। अब हम लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं कि मिनिमम पेंशन गारंटी होनी चाहिए। जो हमारा डियरनेस रिलीफ का क्लॉज होता है, जो हमें डीए के तौर पर जो हम अभी आज सर्विस में मिलता है, वो रिटायरमेंट के बाद नहीं मिलता है, तो वो हमें मिलना चाहिए। तो ये सब चीज़ों को, मांग को लेकर लगातार कर रहे हैं, और यही दबाव था भारतीय मजदूर संघ का कि सरकार ने कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की है, और शायद अभी दिसंबर एंड में उस कमेटी ने अपनी रिकमेंडेशन सरकार को देनी है। हम मांग ये करते हैं कि कमेटी भी अपनी तरफ से दबाव सरकार पर बना रहे हैं कि एक कमेटी जो है वो रिकमेंड करे कि न्यू पेंशन स्कीम किसी भी एंगल से जो काम करने वाले हमारे एम्प्लॉइज हैं उनके लिए ये बेनिफिशियल नहीं है, ये हानिकारक है हमारे लिए। 3 राज्यों में भी चुनाव चल रहे हैं, 24 का चुनाव भी आ गया। क्या लग रहा है सरकार ये जो समस्या है उस पर ध्यान देगी और आप लोगों की बात समझेगी? सरकार से तो हमें कुछ पता नहीं है, लेकिन हमें अपनी ताकत, भारतीय मजदूर संघ की ताकत पर विश्वास है, और भारतीय मजदूर संघ की जो ताकत है, जिस बलबूते में हमने आज तक जो काम करा है, हमें पूरा विश्वास है सरकार पर दबाव जरूर बनेगा, और बनने के बाद यकीन हमारे एम्प्लॉइज लोगों के लिए इसमें बेनिफिट यकीन हम निकाल के ला पाएंगे। बिल्कुल। कहाँ से आए आप? मुंबई से आए हैं। अच्छा, आप भी मुंबई से? हाँ, भारतीय नौसेना में काम करते हैं। अच्छा अच्छा, तो आपकी भी यही समस्या है कि पेंशन को लेकर जो सरकार सुन नहीं हाँ, रही कोई भी कामगार किसी भी क्षेत्र में काम कर रहा है, सरकारी में काम कर रहा है, 50, 30, 40 साल अपने पूरे सर्विस पे दिखाता है, उसके बाद अगर उसकी पेंशन सेवानिवृत्ति के बाद जब वो, अगर उसको गारंटीड नहीं है तो सर्वाइवल कैसे होता है? 1800-1900 बेसिक सर ने बताया कि इतना कम पेंशन में कैसे सर्वाइव किया जाए। इससे पहले भी तमाम लोग जंतर मंतर पर आए थे इसी समस्या को लेकर, तो अभी तक उस सरकार की तरफ से इस पर कोई जवाबदेही आई है कि लगातार प्रदर्शन हो रहा है, अलग अलग राज्यों के लोग आ रहे हैं, इस बार हजारों की संख्या में लोग मौजूद हैं, तो सरकार की तरफ से कोई जवाबदेही आई कि हम आपकी जो समस्या है, आप लगातार विरोध कर रहे हैं, उस पर हम कुछ संज्ञान लेंगे, उस पर हम कुछ प्रोग्रेस करेंगे? जैसे अधिकारी ने ऑलरेडी बताया कि छोटे छोटे, जैसे बोलते हैं ना, स्टेप बाय स्टेप उन्होंने कुछ इंप्रूवमेंट कराए हैं। जैसे उन्होंने बताया ग्रेजुएट इंप्रूवमेंट कराए उन्होंने। इसमें अगर कोई किसी का डेथ हो जाता है किसी बीच कार्यकाल में, तो उसकी फैमिली को पेंशन शुरुआत की जाती है। छोटे छोटे इंप्रूवमेंट सरकार ने किए हैं, पर महत्व का जो है कि एंड होने के बाद 60 साल के बाद जो पेंशन होनी चाहिए कामगारों को, कम से कम वो 50% वाला अभी इम्प्लीमेंट नहीं किया है। आप कहाँ से हैं सर? हम लोग भी एक ही डॉक्यार्ड के हम लोग भी। अभी एक्चुअली इन्होंने जो बोला उसमें 100% वही बात है, और सबसे दुख की बात है जो इतना साल सर्विस निकालने के बाद में किसी को पेंशन खाली 800 रुपये 1000 रुपये पेंशन आता है, वो पेंशन में सर्वाइव नहीं कर सकता है। पेंशन जिसकी तनख्वाह 50-60
1000 है उसको 800, 1000, 2000 रिटायरमेंट के बाद मिल रहा है। रिटायरमेंट के बाद मिलता है। और ये जो गवर्नमेंट हमारे सर्विस वाले के खिलाफ जो षड्यंत्र बनाया है कि अब आप पेंशन नहीं देना है करके, ये एक्चुअली बहुत गलत नीति वापरा है। ये बहुत गलत है। एक्चुअली पेंशन किसके लिए होता है? जो सर्विस के बाद में सर्वाइव करने के लिए। अभी मेडिकल है, मेडिकल का जो एक्सपेंस किसी के लिए बर्दाश्त करने लायक नहीं है। उसके बाद अगर पेंशन अगर 1000 रुपये आ गया, उस 1000 रुपये में वो फैमिली को कैसा पाला जाएगा? नहीं पाला जाएगा। एक्चुअली इसके खिलाफ हमारा संगठन पूरी तरह से ये सरकार के विरोध कर रहे हैं हम लोग। इस जो विरोध प्रदर्शन का कितना प्रभाव पड़ेगा आने वाले 2024 के चुनाव में? 3 राज्यों में तो वैसे भी विधानसभा चुनाव चल रहे हैं। इसके बारे में हम ऐसा कोई कमिटमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो हमारा यूनियन, हमारा जो फेडरेशन है, लगातार इसके ऊपर प्रेशराइज कर रहे हैं। ये पता है गवर्नमेंट क्या क्या लेवल में स्टेप उठाएगा, उसका कोई गारंटी नहीं, मगर लेना तो पड़ेगा, ये तो बात तो पक्का है। क्योंकि ये अकेला एक अपना फेडरेशन है, सभी फेडरेशन इस पे एक साथ में काम कर रहे हैं। आप कहाँ से हैं सर? बॉम्बे से? मैं मुंबई से आया हूँ, नेवल लॉकयार्ड में काम कर रहा हूँ। मेरा एक ही कहना है, पेंशन तो सबको देना चाहिए। अभी जो इन लोग ने एनपीएस किया है, एनपीएस में बच्चे लोग को या जो भी है उसको आफ्टर रिटायरमेंट उसको उसका बेनिफिट कुछ नहीं मिल रहा है। अगर कोई मंत्री 5 साल के लिए बनता है तो उसको ओल्ड पेंशन दिया जा रहा है। अगर वो 10 बार मंत्री बनेगा तो उसको 10 बार पेंशन दिया जा रहा है। तो उससे तो ज़्यादा किसी संगठन का बंदा या किसी कोई कामगार किसी फैक्ट्री को अपना कम से कम 20 से 25 साल दे रहा है उस फैक्ट्री को। गवर्नमेंट सरकार गवर्नमेंट के अंदर में गवर्नमेंट के फैक्ट्री के अंदर काम कर रहा है तो उसको ओल्ड पेंशन मिलना चाहिए। हमारी यही मांग है कि उनको भी पेंशन मिलना चाहिए। देख सकते हैं हजारों की संख्या में लोग मौजूद हैं। ये लोग नेवल डॉक से थे, बॉम्बे से आए हुए हैं और अलग अलग राज्यों से लोग यहाँ मौजूद हैं। लोगों का यही कहना है कि सरकार जो है न्यू पेंशन स्कीम के तहत रिटायरमेंट के बाद जो पहले 50% पैसे मिलते थे सैलरी की, आपकी 1 लाख है तो रिटायरमेंट 50,000 रुपये मिलता था। लेकिन न्यू जो स्कीम आई है उसके न्यू पेंशन स्कीम के अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें बदल गई हैं। अब 1800, 800, 1000 ऐसे पैसा मिलता है, जिससे काफ़ी समस्याएं उत्पन्न हो रही है, जिसका विरोध यहाँ देख रहे हैं हजारों की संख्या में भारत के अलग अलग राज्यों से आकर यहाँ लोग कर रहे हैं। इस पूरे मामले में आपकी जो राय है वह कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे साथी साहबों के साथ मैं दिव्यांशु और आप देख रहे थे खबरदार।